वैल्यू चेन एनालिसिस एक मॉडल है जिसको माइकल पॉटर ने दिया था 1985 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो माइकल पॉटर कहता है कि एक फर्म को अपनी रेंज को वाइड करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। इन एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में किया जाता है। ये एक्टिविटी क्या हो सकते हैं? इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वैल्यू चेन एनालिसिस में इंक्लूड हैं? नेसेसरी टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस बनानी है तो उसके लिए जो जो एक्टिविटी होंगी वो वैल्यू चेन एनालिसिस में की जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को या सर्विस को डिलीवर किया जाना है कस्टमर को या उनको सेल किया जाना है, वो सभी एक्टिविटी। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज की एक्टिविटी सारी वैल्यू चेन एनालिसिस में इंक्लूड की जाती हैं। कौन कौन सी? पहले तो सबसे पहले किसी चीज़ की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, फिर उसके बाद उसको कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी। इनका करने का मेन पर्पस क्या है? ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, अपनी सेल बढ़ाना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर कोशिश की जाती है कि हम इन सभी एक्टिविटीज़ से मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर सकें, बट कौन सी कॉस्ट के ऊपर? मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर मेनली टू टाइप्स की क्या की जाती हैं, हमारी क्या होती हैं? एक्शंस होते हैं। इसमें मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक प्राइमरी एक्टिविटी एक स्पोर्ट एक्टिविटी है। देखो पेपर में सिर्फ नेम पूछा जाता है, कौन सी प्राइमरी है कौन सी स्पोर्ट है। तो प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर की जाती है। सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? इनबाउंड का मतलब कोई चीज़ रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ रहे हैं। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाएंगे? रॉ मटेरियल लेके आएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू उनको मैन्युफैक्चर करके फाइनल मटेरियल बनाया जा सके। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को खरीदना, उसको प्राप्त करना और उसको वेयर हाउस करना। ऑपरेशंस भी प्राइमरी एक्टिविटी के आएंगे। रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग होगी तभी तो वो क्या बनेगा? फिनिश गुड्स बनेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल को लेके आया जाएगा, इसका मतलब इनबाउंड एक्टिविटी है। ऑपरेशन का मतलब उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी। आउटबाउंड का मतलब लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है माल। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? जो भी फिनिश गुड्स बने उनको वेयर हाउस में क्या करना? स्टोर करके रखना। जब अगर कोई गुड्स बन गए तो उसको लोगों को बताने के लिए मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का काम किया जाएगा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स की एक्टिविटी भी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आएगी। अब अगर हमने सब कुछ बेच दिया, अब आफ्टर सेल सर्विसेज भी कस्टमर्स को देनी पड़ेंगी, तो सर्विसेज भी किस में आएंगी? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। स्पोर्ट एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी की क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। इनको सिर्फ नेम इनको लर्न करना है। जैसे फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर फर्म की बिल्डिंग अच्छी होगी तभी तो वो अच्छे से प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर फर्म में अच्छे लोग होंगे, काम करने वाले वर्कर अच्छे होंगे तभी तो फर्म अपनी प्राइमरी एक्टिविटी को कर पाएगी। टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को टाइम पर प्राप्त करना। अगर रॉ मटेरियल टाइम पर मिलेगा तभी तो फर्दर एक्टिविटी चलेंगी। तो स्पोर्ट एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो प्राइमरी एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। दिस प्राइमरी एक्टिविटी आर सपोर्टेड बाय, मतलब वही बात है ना, ये स्पोर्टिंग एक्टिविटी वही फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्यूरमेंट, ये सभी ये क्या है? स्पोर्ट एक्टिविटी हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी हैं? स्पोर्ट एक्टिविटी कौन सी हैं? इन दोनों को अलग अलग हेड में लर्न करना है। लास्ट टॉपिक है आज का, लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजी बनानी पड़ती, स्ट्रेटजी रणनीति होती है कि फ्यूचर में कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं उसको आसानी से फेस किया जा सके। इसीलिए किसी भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल पर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। फर्स्ट है कॉरपोरेट लेवल पर स्ट्रेटजी, सेकेंड है हमारी बिजनेस लेवल पर, और थर्ड लास्ट क्या है? फंक्शनल लेवल पर। देखो कॉरपोरेट लेवल पर स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? पूरी, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, एक चीज़ होती है इंडस्ट्री, एक होती है फर्म, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मीन क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। जब सभी फर्मों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं? इंडस्ट्री बन जाती हैं। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? ऐसी स्ट्रेटजी जो पूरी इंडस्ट्री बनाती है सभी अपनी फर्म्स के लिए। कोई भी स्ट्रेटजी बना दी, सभी फर्मों को उसको फॉलो करना जरूरी है, तो वो क्या हो गई? कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होगी। इसका एरिया क्या होगा? वाइड होगा ना, क्योंकि इंडस्ट्री ने बनाई अपनी सभी फर्म्स के लिए, तो वो क्या हो गई? इंडस्ट्री
कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज का एरिया भी बड़ा है क्योंकि ये सभी फर्म द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू ओवरसी द इंटरेस्ट एंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ मोर देन वन लाइन ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि जो भी पूरी मान लो 3 फर्में ए बी सी, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए, इन तीनों की एक ही इनको तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगी, इंडस्ट्री बन जाएंगी। इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी फर्म अच्छी पावरफुल होगी ना, मान लो ए फर्म अच्छी पावरफुल है तो ए फर्म तीनों के लिए स्ट्रेटजी बनाएगी जो तीनों को फॉलो करना जरूरी है। ए फर्म टॉप लेवल वाली है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके तीनों के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा जो तीनों को फॉलो करना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी मतलब एवरी फर्म अपने अपने लिए क्या बनाएगी, स्ट्रेटजी बनाएगी। ए फर्म अपने लिए बनाएगी, बी फर्म अपने लिए बनाएगी, सी फर्म अपने लिए बनाएगी। जब बिजनेस द्वारा स्वयं बनाई जाती है, एवरी फर्म अपने अपने लिए कोई स्ट्रेटजी बनाए तो उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, जो मेनली स्पेशल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना बनाकर सिर्फ मैनेजर्स के लिए बनाई जाती है, उनको क्या बोला जाता है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बोली जाती है। टाइप ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, स्टेबिलिटी, 4 तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, ऐसी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट चेंज द स्ट्रेटजी। मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब होता है जो लॉन्ग लाइफ चलने वाली हो, जिसमें चेंजेस करने की टाइमली जरूरत ना हो, जो स्टेबल हो। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अगर हम अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी है। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी इज फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एम एंड contraction of its activity through elimination or reduction of scope। रिटेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई फर्म बढ़ाना चाहती है तो एक्सपेंडेशन स्ट्रेटजी बनाएगी, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी बनाएगी। अगर कोई फर्म अपने बिजनेस को घटाना, रिड्यूस करना चाहती है तो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी बनाएगी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का मतलब है इन तीनों का मिक्सचर करके कोई नई स्ट्रेटजी बना दी तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी है।